गर्भावस्था का 9वां महीना लगते ही हर एक महिला के मन में बहुत से सवाल चलने लगते हैं और उन सवालों में से जो सबसे पहला सवाल होता है वो हमारे गर्भस्थ शिशु के जन्म से लेकर होता है, हमारी डिलीवरी से लेकर होता है, हमारे प्रसव से लेकर होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको आपकी गर्भावस्था के 9वें महीने की पूरी जानकारी एक ही वीडियो में देने वाली हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के उपरांत आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 9वें महीने से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी गर्भावस्था के 9वें महीने में आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और अब आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। और अगर आपका लेबर पेन नहीं भी स्टार्ट हुआ है तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना है। उन परिस्थितियों में आपको घर पर बैठ के वेट नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में फिर आपके बच्चे के लिए रिस्क हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आपका लेबर पेन प्रारंभ हो गया है। तो हम आपको बता दें, वैसे तो मोस्टली 9th मंथ में हल्का फुल्का पेन बना ही रहता है, अल्टरनेट करके आपको दर्द आता रहता है, जो कि फॉल्स लेबर पेन होते हैं। और बात करें ट्रू लेबर पेन की, जो कि महिलाएं मोस्टली डिफाइन नहीं कर पाती हैं। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है, फिर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, सिर्फ आप सुनी हुई बातों पर बिलीव करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण कई सारी महिलाएं बहुत सी मिस्टेक्स कर देती हैं। तो उन्हीं गलतियों को ना होने के लिए हम आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियां देने वाले हैं। हम आपको बता दें, जैसे ही आपके पेट में आपको निचले हिस्से में पेल्विक हिस्से में आपको दर्द महसूस होता है, तो जो ट्रू लेबर पेन होता है वो आपकी कमर से होते हुए पेट की तरफ आता है। कई सारी महिलाओं को पेट से होते हुए कमर की तरफ जाता है, यानी कि जो ट्रू लेबर पेन होगा उसमें कमर और पेट के निचले हिस्से में। और ये पेन ऐसा होता है, सपोज दैट जो पहला पेन आया तो पेन और जो दूसरा पेन आया तो उन दोनों पेन्स के बीच में जो समय का अंतराल होता है वो कम होता जाए और जो मात्रा हो वो बढ़ती जाए। यानी कि सपोज दैट पहले जहां आपको पेन हर 2 से 3 घंटे में आ रहा था तो वो 1 से 2 घंटा हो जाए, और 1 से 2 घंटे के बाद फिर वापस से आधे से 1 घंटा हो जाए, यानी कि समय का अंतराल घटता जाए। और जहां पहले आपको पेन बहुत हल्की मात्रा में आ रहा था, वहीं दूसरा पेन उसकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा है, और जो तीसरा पेन आए वो उसकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा है। ऐसे ही जब हर 10 मिनट में आपको 2 से 3 पेन आने लगे तो आपको समझना है कि आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और अब आपका शिशु बॉर्न होने के लिए, यानी कि आपका प्रसव होने के लिए बहुत थोड़ा ही समय है। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना है। और हम आपको एक बेस्ट तरीका बताएं जो कि शायद ही आपको कहीं मिले, तो वो तरीका है कि सपोज दैट आपको पेन आ रहा है और आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप कोई पेन किलर लीजिए। साधारण जो दर्द की दवा होती है पेट दर्द में, जिसको अगर हम पेट दर्द में लेते हैं तो उससे हमको रिलीफ मिलता है, वो दवा आप लीजिए। और दवा लेने के बाद अगर आपके दर्द में थोड़ी सी भी कमी नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है वो ट्रू लेबर पेन ही है। और पेन किलर लेने के बाद अगर आपके दर्द में कमी महसूस हो, आपको महसूस हो कि जब आपने पेन किलर ली उसके बाद आपके दर्द में राहत महसूस हो रही है, तो समझ जाइए कि वो ट्रू लेबर पेन नहीं है और अभी आपकी डिलीवरी का समय नहीं हुआ है। आई होप कि आप लेबर पेन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आइए बात करते हैं इसी के साथ में और कौन सी कंडीशंस हैं जब आपको तुरंत हॉस्पिटल विजिट करना है। तो इसी के साथ में जो दूसरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है वो है, सपोज दैट अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है और आपका वाटर ब्रेक हो जाए, तो जैसे ही आपके पानी की थैली फट जाती है तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपने गायनिक से इमीडिएटली मिलना है, क्योंकि ऐसे में फिर हमारे गर्भ में बच्चे के सूखने के चांसेस होते हैं, बेबी के इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हो जाता है। तो ऐसे में कोशिश करें कि जैसे ही आपका वाटर ब्रेक होता है तो उसके बाद आप अपनी डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट करवाएं।
और अगर उसके बाद कई बार महिलाओं को वाटर ब्रेक के बाद लेबर पेन आता है, और कई सारी महिलाओं को वाटर ब्रेक हो जाता है और काफ़ी समय का गैप हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि पेन स्टार्ट ही नहीं होता। परंतु जैसे ही आपका वाटर ब्रेक हो जाए, यानी कि पानी की थैली फट जाए, तो उसके बाद आपके प्रसव का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए इसी के साथ में हम आपको बता दें कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपका वाटर ब्रेक हो गया है। तो हम आपको बता दें, जो वाटर ब्रेक होता है वो यूरिन से हल्का अलग होता है। यूरिन में हल्का येलो सा कलर होता है, और वाटर ब्रेक बिल्कुल वाइट वाटर होता है, ट्रांसपेरेंट वाइट पानी होता है, और उसमें वाइट कलर के आपको रेसे से महसूस होंगे, उसमें धागे थ्रेड्स होते हैं सफ़ेद रंग के, तो वो वाटर ब्रेक होता है। और वो लीकेज इतना हाई होता है कि सपोज दैट अगर आप उसको सैनिटरी पैड से रोकने की कोशिश करते हैं, तो हर 5 से 10 मिनट बाद भी अगर आप पैड चेंज करेंगे तो आप उसको नहीं रोक सकते हैं, वो फ्लोर तक आपकी पानी आ जाएगा, काफ़ी हैवी मात्रा में वो फ्लो होता है। तो आप जान सकते हैं कि आपका वाटर ब्रेक हो गया है, और अब आपको अपने गायनिक से तुरंत मिलना है। और आइए जानते हैं कि वो तीसरी कंडीशन कौन सी है जब भी आपको अपने गायनिक से तुरंत मिलना है। तो हम आपको बता दें, किसी कारणवश अगर 9th मंथ में आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कई सारी महिलाओं को ना तो वाटर ब्रेक होता है और ना ही लेबर पेन आता है, उनको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उनकी डिलीवरी का प्रोसेस जो होता है वो ब्लीडिंग के शुरू होने से होता है। तो ऐसे में भी आपको अपनी गायनिक से तुरंत मिलना है। ऐसे में फिर अगर आप गायनिक से नहीं मिलते हैं या फिर घर पर ही बैठ के वेट करते हैं, तो जिसको आपने 9 महीने तक बहुत अच्छे से पाला है, जिसके लिए आपने इतने सपने देखे, हो सकता है उसके लिए रिस्क हो जाए, तो आपको घर पर बैठ के वेट नहीं करना है, आपको अपने गायनिक से तुरंत मिलना है। और कई सारी महिलाओं को इन तीनों कंडीशन में कुछ भी नहीं होता है, उनका 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है और कोई भी सिम्टम नहीं दिखता है प्रसव होने का। तो हम आपको बता दें, 9 मंथ और 10 डेज यानी कि 9 महीने 10 दिनों का समय पूर्ण हो गया है और आपको कोई भी सिम्टम नहीं दिख रहा है प्रसव होने का, तो 9 महीना 10 दिन पूर्ण होने के बाद फिर आपको घर पर बैठ के वेट नहीं करना है। ऐसे में भी हमारे बच्चे के लिए बहुत रिस्क हो सकता है। तो हम आपको बता दें, वैसे नॉर्मली जो डॉक्टर हमें ड्यू डेट देता है, तो अगर बाय द वे ड्यू डेट निकल जाए तो भी आप वेट कर सकते हैं, परंतु 9 महीना 10 दिन उपरांत इसके आप वेट नहीं कर सकते हैं, आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि किन कंडीशंस में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना होता है। और अब हम आपको बता दें, जो बेबी मोमेंट्स होती हैं उनका भी बहुत अहम रोल होता है हमारे प्रसव में। तो हम आपको बता दें, आप कोशिश करें कि आप 12 आवर में गिने कि आपके बच्चे की 10+ मोमेंट्स हो रही है या नहीं। वैसे तो इस समय पर यानी कि 9वें महीने में आपका बच्चा फुल साइज का हो गया होता है, उसने यूट्रस को पूरा घेर लिया होता है, तो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता है पहले की अपेक्षा। जैसे 6वें महीने में 7वें महीने में बेबी फुल्ली मूव हो जाता था, कभी उसका हेड नीचे होता था, कभी हेड ऊपर होता था, कभी लेफ्ट में होता था, कभी राइट में। तो बेबी इस समय पर ऐसे मूव नहीं कर सकता है। उसने पेल्विक में अगर अपना हेड फंसा लिया है तो सिर्फ वो हाथों की मूवमेंट्स, पैरों की मूवमेंट्स सिर्फ इतना ही कर सकता है। तो जब भी आपका बेबी हाथ हिलाएगा या फिर पैर हिलाएगा, मोस्टली इतना तो बेबी करेगा ही, तो जब भी आपका बेबी हाथों से कोई मूवमेंट दे, पैरों से कोई मूवमेंट दे, तो आप उसको नोटिस करें। हल्का सा भी मूव अगर आपको महसूस हो, हल्का सा भी आपको महसूस हो कि बेबी ने किक किया है, तो आप उसको काउंट कर लें और कोशिश करें कि आप 12 घंटों में 10 से अधिक या फिर 10 तक उसकी मूवमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर 10 से कम होंगी उसकी मूवमेंट्स तो भी ये बच्चे के लिए रिस्की हो सकता है। तो ऐसे में फिर आपको अपने गायनिक के पास जाना है और इमीडिएटली आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है।
और एक मोस्टली महिलाओं द्वारा पूछा जाने वाला सवाल होता है कि हमें 9th मंथ में कितने अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए। तो हम आपको बता दें कि 9वें महीने में आपको शुरुआत में और अंत में आपको 2 अल्ट्रासाउंड ज़रूरी करवाने होते हैं। ये बिल्कुल मोस्टली ये ज़रूरी है ही। जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में और एंड में 2 अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें बेबी की मूवमेंट्स देखी जाती हैं, एमनियोटिक फ्लूइड देखा जाता है, काफ़ी कुछ देखा जाता है। तो आपको 2 अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आप अपने गायनी की कंसल्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें। मैं दिव्या आपके सवालों और सुझावों का दिल से इंतज़ार करूँगी और आपके सवालों का बहुत जल्द उत्तर देने की कोशिश करूँगी। और आज की इस वीडियो से अगर आपने वाकई में कुछ हेल्पफुल सीखा हो, आपको 9वें महीने से रिलेटेड वाकई में कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। जितने फ्रेंड्स आपके प्रेग्नेंट हैं या फिर जिनकी डिलीवरी होने वाली है, उन सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, काफ़ी हेल्पफुल जानकारी जो कि हम आप तक पहुंचा सकते हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो भी आप हमें प्लीज़ नीचे कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।